नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त प्लेटफॉर्म योर ओन. So, whenever you start the journey of fertility, let's not put that in word before fertility, because we all, as a female, each and every female is a fertile female. It depends कि आपका fertile period थोड़ा late शुरू हो रहा है, किसी का थोड़ा जल्दी शुरू हो रहा है. That's it. So when we start our fertility journey, so there are few pointers, few things that just came again and again in our mind कि क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा फर्टिलिटी इशू है? क्या ऐसा तो नहीं कि आई एम ट्राइंग फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स और पास्ट फ्यू इयर्स एंड आई एम अनेबल टू कंसीव दैट आई हैव सम इंटरनल रिप्रोडक्टिव इश्यूज? एंड अगेन हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो मेरी बॉडी कुछ शो क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज जब हम बीमार हैं, हमें थ्रोट इन्फेक्शन है तो हमें खांसी आती है, कोल्ड है तो हमें जुकाम हो जाता है. बट जब मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी हिसाब से ठीक नहीं चल रहा, तो मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों शो नहीं कर रहा? सो this is the main topic of today's session. What could be the symptoms and causes of female infertility? Because कहीं तो हमें दिखना चाहिए, कभी तो हमें पता चलना चाहिए कि yes, this is the right time to visit the fertility specialist, or this is the right time for me to plan my family. But ऐसा क्यों नहीं होता? So आज हम वही सब सिम्टम्स, वही सब चीजें डिस्कस करेंगे विद डॉक्टर रचिता मुंजाल. जी हाँ, शी इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF, Gurgaon. So viewers, we are starting with the session, and please don't forget to put your queries, doubts in the comment section. And I am calling Dr. Munjal to the main screen. Namaskar, Dr. Rachita, and welcome to Fertility Dost. थैंक यू पूर्णिमा जी. थैंक यू दोस्तों ऑन फर्टिलिटी दोस्त. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना. पूर्णिमा जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग. हमें अच्छा लगता है देख के कि पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड विद क्वेरीज, विद क्वेश्चंस. इनफर्टिलिटी बहुत राइजिंग ट्रेंड पे, हम सब जानते हैं. बहुत ही ज्यादा उसके कारण कुछ भी कह लीजिए, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, eating habits, smoking, alcohol, multiple reasons. But अच्छी चीज ये है कि आज की डेट में इफ वी कंपेयर फ्रॉम पास्ट ईयर्स, जो एक सोशल स्टिग्मा अटैच है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. नाउ पीपल टॉक अबाउट इट, पीपल डिस्कस अबाउट इट. इतना हेजिटेशन, इतना वो शर्म, शाइनेस नहीं रहा अपनी फर्टिलिटी के बारे में बात करने में. तो जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, फर्टिलिटी दोस्त एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी है, वेयर पूर्णिमा जी और इनकी टीम हेल्प करना चाह रही हैं सबको. तो बहुत अच्छा लगता है एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि वो धीरे धीरे सोशल स्टिग्मा, इसका डिस्कशन ओपन हो रहा है और लोग इसके बारे में बात करने में सामने आ रहे हैं. और जो एक टैबू था कि विमेन, ये फर्टिलिटी मतलब औरत की ही प्रॉब्लम है. So nowadays we see daily OPD में lot of men are coming forward. Men are also coming forward to take treatments. और इवन अगर उनके फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम्स हैं तो वो बहुत सपोर्टिव हैं उनके, उनकी जर्नी में, उनके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में, उनके साथ विजिट करने में. और अगर प्रॉब्लम है भी उसका सोल्यूशन एज अ कपल मिलके साथ में करते हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम जब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है, तो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बहुत एक सैटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है मुझे. सो थैंक यू अगेन पूर्णिमा जी फॉर ब्रिंगिंग अस हियर. Thank you, doctor. Thank you. So, viewers, with Dr. Rachita, we'll discuss about the symptoms and causes of female fertility. And she is an experienced fertility specialist with Birla Fertility and IVF Gurgaon Center. She has more than 12 years of experience in this field. And सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात हम ये कहेंगे कि she always treat एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की तरीके से. ऐसा नहीं है कि एक सेम प्रोटोकॉल, सिमिलर प्रोटोकॉल शी फॉलोज विद ईच एंड एवरी पेशेंट ऑफ हर्स. नो, अगर आप विजिट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि व्हाट स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, स्पेशली डॉक्टर रचिता. सो डॉक्टर रचिता,
when I was going through your profile and all that, so मुझे पता चला कि you are also an author, and it's really great to know that as a doctor तो आपका expertise है भी, and इसके साथ साथ you are just doing the right kind of thing for again for writing the right kind of thing for people. So once again, congratulations for that achievement also. एंड थैंक यू आई थिंक हमारे क्वेश्चंस आने भी शुरू हो गए, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी. हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई मुझ में कुछ गड़बड़ है, अब मेरी फर्टिलिटी डिक्लाइन पे है, या दिस इज द राइट टाइम दैट आई शुड विजिट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनिक को छोड़ के मुझे एक स्पेशलिस्ट की तरफ. सो मेरी बॉडी क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाएगी, या कुछ ऐसी चीजें जो आगे जाके मुझे हेल्प करें टू नोट इट डाउन कि यस, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स this thing and this is the right time, or I should just things should be in faster pace, I should visit the fertility specialist, please. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूर्णिमा जी, इनफर्टिलिटी का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई साइन नहीं होता. सिर्फ एक ही साइन है, नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट. सो अगर हम इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन ही देखें तो इट इज कि इफ यू आर ट्राइंग फॉर 1 year एंड आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर. बट अगर आपका एज 35 से ज्यादा है और आपको 6 months हो गए हैं ट्राई करते हुए, देन आफ्टर 6 months ही हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. वाई? बिकॉज हम सब जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, वुमेन की एग रिजर्व के बारे में, कि एज के साथ एग रिजर्व हमारा कम होता है, नंबर ऑफ एग्स कम होते हैं, क्वालिटी ऑफ एग कम होता है. तो अगर हमारी एज 35 से ज्यादा है तो 6 months की ट्राइंग के बाद ही अगर हमें सक्सेसफुल कंसेप्शन नहीं मिलता है, देन वी शुड विजिट अ डॉक्टर. बट कुछ कुछ छोटे छोटे साइंस हैं जो हम नोटिस करें अगर अपनी बॉडी में, और शायद हम जब ट्राई नहीं भी कर रहे हैं पोस्ट मैरिज, शायद हम फर्टिलिटी प्लान हम सोचते हैं कि कुछ साल बाद करेंगे, या जब हम ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं बट हमें कुछ सिम्टम्स हैं छोटे छोटे जो हम ध्यान रखें, तो अगर वैसा कोई सिम्टम है तो हमें डॉक्टर के पास बिफोर हैंड ही एक विजिट करके अपना सब कुछ रूल आउट करना इज ऑलवेज बेटर. सो आई जस्ट टेल यू फ्यू पॉइंटर्स हियर. वैसे तो ये बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वी कैन जस्ट टॉक सो मच ऑन दिस. बट अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं कि हमें कब विजिट करना है डॉक्टर के पास, सो वन, अगर 1 year ऑफ ट्राइंग है और आपका कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर. अगर आपका एज 35 से ज्यादा है और आप 6 months से ट्राई कर रहे हैं, देन यू शुड विजिट अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट टू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड. देन अगर आपके पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स आना, बी इट पीरियड्स का लेट आना या पीरियड्स का जल्दी आना, दोनों ही केसेस में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं. तो इरेगुलर पीरियड्स में अगर आपको एसोसिएटेड हैं और आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड visit a doctor, because irregular periods can be related to your PCOD, your poor ovarian reserve, your hormonal disorders, thyroid disorders, hypothalamic disorders. इरेगुलर के साथ साथ अगर आपके पीरियड्स हैवी हैं, यानी हैवी फ्लो होता है, या बहुत लंबे चलते हैं, बहुत लंबा दिन ब्लीडिंग होता है, या बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, लाइक एक्सट्रीम पेन जो आपकी लाइफ, रूटीन लाइफ, डे वर्क लाइफ या डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करता है, then also you should visit a fertility specialist, because it can be due to endometriosis, adenomyosis of uterus, fibroids, endometrial polyps. Lot of factors can be related to these symptoms. Then fourthly is अगर आपको sexual contact में husband के साथ, partner के साथ problem है, be it sexual contact के दौरान pain होना, be it difficulty to have sexual contact, or low sexual desire, in any of the cases, again you should meet a fertility specialist. Again, why? Because painful intercourse can be related to endometriosis, adenomyosis, or some vaginismus conditions. So you should visit a doctor if you are having pain during sexual intercourse or difficulty to make sexual contact with your partner. Then hormonal changes, basic hormone changes, नॉन स्पेसिफिक चेंजेस अगर आपको आपकी बॉडी में लगते हैं, जैसे कि वीकनेस, फेटिगेबिलिटी, मूड स्विंग्स होना, फॉरगेटफुलनेस,
या कभी ज्यादा ठंड लगना या ज्यादा गर्मी लगना, एक्सेसिव फेशियल हेयर होना, किसी किसी के अगर फेस पे एक्सेसिव हेयर हो जाते हैं, या मिड लाइन यानी चेस्ट के अराउंड या एब्डोमेन में के अराउंड एक्सेसिव मेल पैटर्न, बेसिकली अगर हेयर बॉडी हेयर आ जाते हैं, या आपको लगता है कि मेल आपके आगे से बाल झड़ रहे हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं हम, एलोपेशिया, हम्म, या हार्मोनल चेंजेस जैसे अंडर आर्म्स में डार्कनिंग होना। तो ये छोटे छोटे चीजें हार्मोनल डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है। थायराइड डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, निपल से डिस्चार्ज होना, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, तो ऐसे कोई भी अगर सिम्टम्स हैं और आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, then also you should meet a specialist to get yourself evaluated. right. And doctor, usually when we talk about infertility, or when we talk about the right time to visit for fertility specialist, sorry, तो I think एक मार्कर है 35. तो वाई ऑलवेज 35? मतलब हम आगे पीछे भी नहीं, वी जस्ट मार्क्ड इट डाउन 35. एंड बिलीव मी, वी हैव मेनी मेंबर्स हु आर अराउंड दिस 35 years ऑफ एज, 34 है, 36 है, तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक टेंशन है कि भाई मैं वो बेस लाइन पे पहुंच चुकी हूँ, अब मेरा क्या होगा. सो वाई दिस? इसके पीछे रीजन है पूर्णिमा जी। सो हम सब जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, हम सब उसके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है। सो हर विमेन में एक फिक्स एग रिजर्व होता है बर्थ से ही, और बर्थ से ही वो कंटिन्यूस रिप्रोडक्टिव एजिंग शुरू हो जाती है। सो अगर हम सिंपल नंबर्स में बात करें तो बर्थ पे एक फीमेल बेबी के अराउंड 20 लाख एग्स होते हैं। जब प्यूबर्टी यानी पीरियड्स होना स्टार्ट होता है मिनार्की पे, तो वो अराउंड 4 to 5 लाख रह जाते हैं। लाइक वो पहले से ही कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब रफली अराउंड 30 की एज पे वो 1 लाख रह जाते हैं। 38 की एज पे वो अराउंड 25,000 रह जाते हैं। सो एक रिप्रोडक्टिव एजिंग, ओवेरियन रिजर्व फॉल होना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बॉडी में फिजियोलॉजिकली बना है। ओके. जैसे जैसे एज बढ़ती है 30, 35, 38, वैसे वैसे ये डिक्लाइन और फास्ट होता जाता है। नंबर्स के डिक्लाइन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एग भी 30 के बाद फास्टली रिड्यूस होना, लाइक डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे एज एडवांस होती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कैरी करने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन पैटर्न डिफेक्टिव हो जाता है, एक्स का नंबर कम हो जाता है, एक्स की क्वालिटी कम हो जाती है। सो ये फिक्स एग रिजर्व है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी वे में, ये फिक्स है हर फीमेल में। और आजकल बहुत कॉमनली हम ये डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व कंडीशन देखते हैं बिकॉज मल्टीपल रीजंस, लेट मैरिजेस, हम वुमेन वी आर फोकस्ड, करियर, स्टडीज, लेट मैरिज होना, समटाइम्स कोई राइट पार्टनर नहीं मिलता, वी आर बिकम वेरी चूजी टू गेट पार्टनर्स एज वेल। सो late marriages is one reason. Then even if after marriage people plan their pregnancy very late because of their peak in the career, like they are doing very well in the career, and they don't want to interfere the pregnancy with their career path. बट इसी के साथ साथ ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चलते जा रही है, हमारा एग रिजर्व कम होते जा रहा है। और उसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट एडवाइस करते हैं, लाइक पीपल हु आर प्लानिंग टू डिले देयर प्रेगनेंसी, एग रिजर्व टेस्टिंग बोलते हैं हम उसको, ओवेरियन रिजर्व टेस्ट। ये दो वेज में कर सकते हैं हम। वन इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट विच इज एंटी मुलेरियन AMH, एंड सेकंड इज अ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे वी कैन सी दी ओवरीज एंड चेक द नंबर ऑफ फॉलिकल्स विच इज कॉल्ड AFC। तो ये दो सिंपल वेज हैं जिससे हम अपना ओवेरियन रिजर्व टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप फैमिली प्लानिंग लेट कर रहे हैं या मैरिज लेट कर रहे हैं और आप अपना एग रिजर्व चेक करिए, अगर कोई भी डॉक्टर आपको बताता है कि इट इज ऑन बॉर्डर लाइन और इट इज फॉलिंग, then all women should consider about egg freezing or embryo freezing. तो अगर हम प्लान कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू प्लान माई प्रेगनेंसी आफ्टर 5 years और आज आप 33, 34 के हैं, तो देयर इज नो हार्म इन गेटिंग एग फ्रीजिंग डन। सो वी कैन प्रिजर्व योर एग्स, कीप इट फॉर फ्यूचर यूज। और हम रूटीन में आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि ये एग रिजर्व नॉट ओनली 35, इवन लेट 20, अर्ली 30s में भी डिमिनिश्ड एग रिजर्व बहुत कॉमन हो गया है।
That may be Right. because again lifestyle, the stress factor, the kind of life we all are living, the kind of food we are eating. एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी अर्ली मीनोपॉज। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली 40 तक हमारी ओवेरियन एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, ओव्यूलेशन बहुत कम हो जाता है, बट वो 40 से भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं अर्ली मीनोपॉज। उसके Okay. कई रीजन हो सकते हैं, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वी रियली कांट से कि क्या रीजन है, बट ये बहुत कॉमनली आजकल हम देखते हैं कि लेट 20s में, इवन अर्ली 30s में एग रिजर्व बहुत फॉल हो जाना। तो मेरा एक सजेशन है टू ऑल द व्यूअर्स कि अगर आप अपना प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं या लेट मैरिज प्लान कर रहे हैं, योर फोकस ऑन योर करियर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, but check your ovarian reserve, get your ovarian reserve checked, and think about egg freezing or embryo freezing if you're really delaying the pregnancy. राइट। आई थिंक दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें क्या एक्चुअल में क्या लगता है, हम एक डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर बोलता है आप डिले मत कीजिए, आपका एएमएच वैल्यू बहुत लो है, फॉलिकल्स कम है, हम सोचते हैं लेट्स चेंज द डॉक्टर, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आई थिंक कहीं उस शिफ्टिंग में हम बहुत, जो हमारा मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो एक जो टाइम है जिसपे हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो हम कहीं मिस कर जाते हैं। एंड यूजली डोंट ब्लेम द डॉक्टर दैट ही और शी is conducting some negative tests on your body, और वो आपको कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं। एक्चुअल में इतना नहीं है, दे आर जस्ट देयर टू टेल यू द फैक्ट्स। सो प्लीज शिफ्ट द डॉक्टर्स। अगर किसी ने बताया कि लो एएमएच है, पुअर ओवेरियन रिजर्व है, तो प्लीज स्टिक टू द डॉक्टर एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट एट दैट वेरी पॉइंट। So, doctor, we discussed about this period days, period flow, scanty है, ज़्यादा है, और आई थिंक ये एक मार्कर है हर फीमेल के लिए। और दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि एट one or the other point of their treatment, doctor suggested that these poor ovarian reserve may be because of heredity issues। तो क्या सच में ऐसा है कि मेरी मदर का मेनोपॉज जल्दी हो गया तो चांसेस हैं कि मेरा भी होगा? Yes, बिल्कुल सही कहा आपने। देयर आर सम हेरिडिटरी जेनेटिक कॉजेज ऑल्सो, जैसा मैंने बताया कि अर्ली मीनोपॉज होना, कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, बट वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, वो रेयर होता है। बट यस, हेरिडिटरी अगर आपकी मदर का या सिस्टर का अर्ली मीनोपॉज का हिस्ट्री है, इरेगुलर साइकिल्स का हिस्ट्री है, देयर इज अ हाई चांस कि आपका भी ओवेरियन रिजर्व जल्दी कम हो जाए। इनफैक्ट हम जो रूटीन में देखते हैं, स्पेश नॉट रिलेटेड टू स्टडीज, बट अगर आपके मदर का हिस्ट्री है फॉर अर्ली मीनोपॉज तो आपका और भी जल्दी हो सकता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर लिविंग इन। शायद वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे तो उनका अराउंड अगर 38-39 है, सो देयर इज अ चांस कि आपका एग रिजर्व और भी जल्दी कम हो जाए। सो your sister or your mother if has a history of early menopause, you should definitely get your egg reserve testing done at a very early age. I would suggest late 20s mein hi you should get your egg reserve testing done. Other than this, chromosomal abnormalities can be another reason for early menopause. Then kuch autoimmune disorders hain that are also related to early menopause. फिर अगर कोई आपको मेडिकल कंडीशन रही हो जैसे कोई कैंसर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके लिए आपने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिया हो, देन ऑल्सो यू माइट हैव डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व एज कंपेयर टू अपने काउंटर पार्ट जो सेम एज ऑफ वुमेन है, उनसे कंपैरिजन में आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है। सो यस, हेरिडिटरी से डेफिनेटली इट इज रिलेटेड। Okay, right. So please do talk with your mother or sister and just get to know कि हाँ भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी या कब इश्यूज शुरू हुए थे आपके पीरियड्स के साथ। So, doctor, you just mentioned about in the starting thyroid. I think this is very common issue or very common problem nowadays. कई बार ऐसा भी सुनने में आया, लोगों को लगता है कि मेरा थायराइड ज्यादा था
मैंने मेडिसिन ली, कम हो गया, और उसके बाद दे आर जस्ट कि नहीं अब तो कुछ ज़रूरत नहीं है, अब मैं प्रॉपर प्रेगनेंसी प्लान करती हूँ। अगेन मिसकैरेजेस या कह लीजिए डिले इन प्रेगनेंसी, दे अगेन चेक देयर थायराइड लेवल और फिर वही प्रॉब्लम। या एक मिथ भी है कि एक बार ये मेडिसिन को शुरू कर दिया तो आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। सो योर टेक ऑन दिस थायराइड, एंड सच में ऐसा क्या है कि थायराइड इफेक्ट्स आर कंसेप्शन और प्रेगनेंसी? सो थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे नेक में मिडिल में होता है। थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे जनरल बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करते हैं। बॉडी मेटाबॉलिज्म इज ओवरऑल बॉडी, सो उसी वे में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन दोनों ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डेलेटेरियस है। सो ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन दोनों ही केस में थायराइड का डिरेंजमेंट ना ही सिर्फ फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है बट ऑल्सो टू कैरी अ बेबी टिल 9 months उसको भी चांसेस को रिड्यूस करता है। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हमारे ओव्यूलेशन से इंटरफेयर करता है। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स जो एक मोस्ट कॉमन कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का। सो अगर WHO क्लासिफिकेशन से देखें तो द कॉमनेस्ट कॉज इज ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम्स। ओव्यूलेशन का मतलब हर मंथ में एग, हमारी ओवरी से एक एग बनता है जो मेच्योर होता है, फिलोपियन ट्यूब में आता है और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के लिए अवेलेबल होता है। उसके अंदर डिफेक्ट को बोलते हैं ओव्यूलेशन डिसऑर्डर या एनोव्यूलेशन। एनोव्यूलेशन के कई सारे रीजंस हैं। पीसीओडी जो मोस्ट कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन प्रोलैक्टिन का डिसऑर्डर, हाइपोथैलेमिक एक ब्रेन में हमारा हिस्सा होता है जो ओवरी को सिग्नल्स देता है एग बनाने के लिए। सो अगर हाइपोथैलेमिक में कोई डिसऑर्डर है तो उससे भी हमारे एग प्रोडक्शन या एनोव्यूलेशन होता है, एग प्रोडक्शन पे अफेक्ट होता है। देन सो हम थायराइड के बारे में बात करें थे तो थायराइड हार्मोन हमारे ओव्यूलेशन पे अफेक्ट करता है। हमारे इम्प्लांटेशन यानी जब एम्ब्रियो बन जाता है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज होके जो एम्ब्रियो बनाते हैं वो एम्ब्रियो ट्यूब से यूट्रस के अंदर आता है और इम्प्लांट होता है, यानी उसमें स्टिक हो जाता है यूट्रस के एंडोमेट्रियल कैविटी में और वो ग्रो होता है और बेबी बन जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो वो इम्प्लांटेशन को भी चांसेस को कम करता है। देन मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं अगर हमारा थायराइड हार्मोन डिरेंज है। एंड फोर्थली प्री टर्म बर्थ यानी टाइम से पहले डिलीवरी होना, अगर हमारा थायराइड हार्मोन डिरेंज है वो भी एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। और लास्टली बेबी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म यानी कंजेनाइटल थायराइड डिसऑर्डर के भी चांसेस बढ़ते हैं अगर मदर का थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिरेंज रहा हो। सो थायराइड हार्मोन चेक करने का एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, TSH बोलते हैं उसको, जो हम रूटीन में अपनी फर्टिलिटी ओपीडी में सब पेशेंट्स का करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो जैसा आपने बताया कि लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया, फिर स्टॉप कर देते हैं, तो दिस इज द मिस्टेक वी डू। सो थायराइड हार्मोन का जो मिथ है कि हमें अभी स्टार्ट कर दिया तो लाइफ लॉन्ग हमें लेना पड़ेगा, दिस इज द मिथ। यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़े अगर आपका थायराइड डिरेंज है। बट कभी कभी क्या होता है कि थायराइड डिसऑर्डर माइल्ड है, लाइक माइल्डली डिरेंज है, तो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में जो TSH लेवल्स है वो 2.5 से कम होने चाहिए। बट नॉर्मली वो थोड़ा सा हाई भी है, 3 है या 3.5 है पोस्ट डिलीवरी, देन ऑल्सो इट इज ओके। यू कैन चेक योर थायराइड लेवल्स पोस्ट योर डिलीवरी और आप स्टॉप, आप हो सकता है आपके डॉक्टर आपको स्टॉप भी करवा दे। But if you are planning a pregnancy, it is very important to have your thyroid hormone within normal limits. अभी थायराइड टेस्ट हम रूटीन में करते हैं फॉर एवरी पेशेंट हु इज वॉकिंग इनटू अ फर्टिलिटी क्लिनिक, बट छोटे छोटे सिम्टम्स जो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स होना, हैवी पीरियड्स होना या फ्रीक्वेंट पीरियड्स होना या लेट पीरियड्स होना। सेकेंड, अगर आपको कोल्ड इंटॉलरेंस है यानी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, हॉट इंटॉलरेंस, फेटिगेबिलिटी जल्दी थकान होना, फॉरगेटफुलनेस या बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन होना या ड्राई हेयर होना,
आर सम अर्ली साइंस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर जो आप ध्यान में रख सकते हैं, और अपना थायराइड टेस्ट, अगर ऐसा कुछ सिम्टम है तो आप अपना थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग अ बेबी. राइट. सो आई थिंक थायराइड हम मेजर कल्प्रिट कह सकते हैं कि यस, थायराइड इज द मेजर कल्प्रिट, because nowadays I think there are many people suffering from this, not even female, males में भी ये बहुत common है ये. Okay, interesting question, doctor. Does O positive blood group have more chances of infertility? I'm also O positive, so let's see आप क्या बोलते हैं. No, there are no such studies that it has more chance. O positive is a very common blood group. O positive and B positive are the commonest blood groups in India, in Asian population, and there are no such studies. And I strongly suggest our viewers here that we should not stress our minds by such myths. इस तरह के मिथ हमारे को टेंशन और स्ट्रेस दे सकते हैं कि मुझे ये है तो इसलिए ऐसा है, और जितना हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी फर्टिलिटी, स्ट्रेस हार्मोन हमारी फर्टिलिटी को और रिड्यूस करते हैं, और all the ovulation, egg production, the implantation gets affected by our stress hormones. So इस तरह के myths हमें सुन के अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए. Right. So बहुत सारे लोगों ने बोला I am also positive, me also. So let's just don't think about. I'm also O positive. तो हम लोग नहीं करेंगे. Yes. Right. So, doctor, one important factor is thyroid, and obviously, like in some other session, we would like to talk about autoimmune factors also. But abhi we have just focus on these. The next is prolactin, because you just mentioned about कि आपका secretion है आपके nipple से, तो ऐसी चीजों को हम openly discuss नहीं करना चाहते. हमें लगता है कि ये क्या बात करनी है, या पेन है आपके ब्रेस्ट में, देन ऑल्सो वी ट्राई टू सप्रेस दोज थिंग्स, बात नहीं करते. तो what you suggest, rather I want you to talk about this thing, कि क्या ऐसे फैक्टर्स या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके ब्रेस्ट पेन या डिस्चार्ज से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली विद ब्रेस्ट डिस्चार्ज, जिसमें कि आपको लगता है कि यस यू रियली नीड टू विजिट अ स्पेशलिस्ट. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेस्ट के बारे में प्रॉब्लम्स के बारे में या फीमेल जेनिटेलिया वेजाइना प्रॉब्लम्स के बारे में फीमेल्स इतने ओपन नहीं है बात करने में, दे हेजिटेट. सो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन का, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से रिलीज होता है. प्रोलैक्टिन के बनने से, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया से हमारा एग प्रोडक्शन यानी ओव्यूलेशन अफेक्ट होता है. सो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के क्या साइंस हम अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन इज निपल से डिस्चार्ज होना. जनरली इट इज अ मिल्की डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज. अगर नॉर्मली बात करें तो लैक्टेटिंग मदर्स यानी ब्रेस्ट फीड करते हैं जो मदर्स, या प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होता है, वो जो कि नॉर्मल है. बट विदाउट प्रेगनेंसी या विदाउट, इफ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होना या निपल से वाइट डिस्चार्ज होना इज एबनॉर्मल. के लिए हमें अपने निपल्स को प्रेस करके नहीं देखना है, बट इफ द डिस्चार्ज इज कमिंग ऑन इट्स ओन, इट इज नॉट अ हेल्दी थिंग. You should get your prolactin test done. You should visit your fertility specialist. Apart from this white discharge, there can be watery discharge, which also वो भी hyperprolactinemia से associated होता है. There can be greenish or yellowish discharge. वो किसी nipple infection या breast के किसी tumor या ब्रेस्ट के लंप से एसोसिएटेड हो सकता है, या कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं. सो एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है या आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं बेबी को, तो एनी काइंड ऑफ निपल डिस्चार्ज इज एबनॉर्मल. अगर ऐसा है तो हमें एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवा लेना चाहिए, या ब्रेस्ट सर्जन या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे हमें एग्जामिन करा लेना चाहिए. और फर्टिलिटी से रिलेशन इसका यही है कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा बॉडी में बढ़ा हुआ है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है टू ब्रिंग योर ओव्यूलेशन, एग प्रोडक्शन टू अ हेल्दी कंडीशन.
Again, along with thyroid, we can say that prolactin is really important hormone which should be checked on regular basis. So, doctor, prolactin बढ़ने के या increase in the levels of prolactin, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे breast tenderness और या secretion से ही related है कि यहाँ कोई और factor भी है जो हमें like we can check and say कि नहीं कुछ तो issues हैं. सो थायराइड और प्रोलैक्टिन दोनों ही डिसऑर्डर्स हमारे पीसीओडी के साथ बहुत कॉमनली जुड़े होते हैं. सो पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है. एफएसएच और एलएच जो एक हाइपोथैलेमस से हमारे रिलीज होते हैं और ओवरी को सिग्नल देते हैं एग प्रोडक्शन का, उस इम्बैलेंस की वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. और थायराइड और प्रोलैक्टिन का डिसऑर्डर दोनों ही पीसीओडी के साथ बहुत कॉमनली हम देखते हैं. और पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है. अराउंड 15 to 20% ऑफ वुमेन जो फर्टिलिटी क्लिनिक में आते हैं हैव पीसीओडी. इट इज सो कॉमन, पर्टिकुलरली इन एशियन पॉपुलेशन इट इज वेरी कॉमन. सो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या थायराइड डिसऑर्डर से जो रिप्रोडक्टिव हम एबनॉर्मैलिटीज कुछ सिम्टम्स हम देख सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना या पीरियड्स ना होना. कुछ लोगों को बिना मेडिसिन के, बिना हार्मोन मेडिकेशंस के पीरियड्स ही नहीं आते, या वंस इन 2 months 3 months पीरियड्स आना, या स्कैंटी फ्लो होना यानी पीरियड सिर्फ 1 डे के लिए आते हैं, बहुत कम आते हैं, यानी उनके यूट्रस की लाइनिंग थी एंडोमेट्रियम, अगेन वो भी पीसीओडी के साथ रिलेटेड है. या फेशियल हेयर एक्सेस होना, एबनॉर्मल हेयर होना बॉडी के ऊपर, एक्सेसिव थाइस पे हेयर होना, या एब्डोमेन पे, ब्रेस्ट एरिया में, चेस्ट पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना. एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ मीन्स डार्क एंड थिक हेयर विच इज द मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ. या मेल पैटर्न बॉल्डनेस होना, एलोपेशिया, या आपके स्किन फोल्ड्स यानी अंडर आर्म्स या फिर बैक ऑफ द नेक, इस पे अगर डार्कनिंग हो रही है, थिक स्किन हो रही है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यांथोसिस निग्रिकेंस. अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो देयर इज अ चांस कि आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है एंड यू शुड visit a fertility specialist to rule out any abnormalities and to get any treatment right on time. राइट. सो अगर हम इस पूरे सेशन का एक सारांश रूप देखें तो फर्स्ट मार्कर इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो कि अगर स्कैंटी फ्लो है, हेवी फ्लो है, पेनफुल पीरियड्स हैं, कुछ भी रिलेटेड टू दैट, यू शुड विजिट डॉक्टर. नेक्स्ट, चेक योर थायराइड्स रेगुलरली, एंड इफ you have any breast pain, tenderness or discharge, then also it's a kind of alarm that you should listen. And again we can add in this the heredity factor. So ये सारे factors मिल के I think अब viewers को समझ आ गया होगा कि yes, this is the right time to rush. See, we are not here to scare you. हम आपको समझाने के लिए आए हैं, और अगर प्लीज आपको लगता है कि कुछ तो है जो मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ गड़बड़ कर रहा है, देन प्लीज डू विजिट, बिकॉज वी डोंट वांट कि बाद में आप सोचो कि मैं तब डॉक्टर विजिट कर चुकी होती तो आज मे बी आई एम ऑन माई फैमिली वे. सो प्लीज थिंक ऑफ इट. Time is really important, and if you are in Delhi NCR or any other part of India, you can visit Birla Fertility and IVF clinics. Recently Birla Fertility के clinics पटना और भुवनेश्वर में नए clinics live हुए हैं, तो अगर वहां से हमारे viewers हैं तो they can just connect with us and we'll definitely arrange for your appointment. And thank you Dr. Munjal, it is always a pleasure to talk with you. और नेक्स्ट टाइम के लिए शायद हमने अभी से टॉपिक सोच लिया, वील डेफिनेटली टॉक अबाउट ऑटो इम्यून नेक्स्ट टाइम. सो थैंक यू Thank you. once again. Thank you for joining us. Thank you.